हाय एवरीवन, आज से हम इस वीडियो में आपको हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के बारे में बताएंगे। फ्रेंड्स, हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम तो सीखने पहले तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम तो समझने पहले आप इन दोनों में सिमिलरिटी समझ लीजिए। फ्रेंड्स, इस सिमिलरिटी को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फ्रेंड्स, जैसे मैं किसी इस शोरूम में स्कूटर परचेज करने गया एंड स्कूटर परचेज की प्राइस थी 70,000 रुपीज़। अब मैंने उससे पूछा कि भैया यहाँ पर पेमेंट की ऑप्शन कौन कौन सी हैं, तो उसने मुझे 2 ऑप्शन बताए। फर्स्ट ऑप्शन में उसने मुझे बताया आप 70,000 रुपीज़ पे कर दीजिए और स्कूटर के ऑनर बन जाइए। एंड सेकंड उसने मुझे ऑप्शन बताया कि आप अभी 20,000 रुपीज़ का डाउन पेमेंट कर दीजिए एंड स्कूटर की ऑनरशिप ले लीजिए एंड जो आपके रिमेनिंग 50,000 रुपीज़ हैं उसे आप इंस्टॉलमेंट में पे कर लीजिए, मीन्स आप उसकी इंस्टॉलमेंट बनवा लीजिए। तो हमने अपना दिमाग लगाते बोला ठीक है, हम इसकी 5,000 रुपये की किस्तें पे करेंगे तो 10 किस्तों में हम इसका पूरा पेमेंट कर देंगे। बट उसने वहाँ पर बोला कि भैया जी आप तो 10 की जगह 12 इंस्टॉलमेंट पेमेंट करनी पड़ेगी। तो हमने सोचा कि 50,000 रुपये का 12 से मल्टीप्लाई करते 60,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे हमें। बट उसकी जो एक्चुअल प्राइस है वो 70,000 रुपीज़ है। तो उसने बताया कि जो आप पर ये 2 इंस्टॉलमेंट ज़्यादा ली जा रही हैं वो आप तो डिले पेमेंट की वजह से ली जा रही हैं, मीन्स आप तो इंटरेस्ट पे करनी पड़ेगी। तो आप जितना ज़्यादा डिले पेमेंट करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको इंटरेस्ट देनी पड़ेगी। एंड उसने हमें बताया कि आप तो जो 60,000 रुपीज़ की इंटरेस्ट पे मीन्स 10,000 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा देनी पड़ी है, वो आप तो डिले पेमेंट की वजह से देनी पड़ी है। एंड फ्रेंड्स, हम ये तो ही हाई परचेज इंस्टॉलमेंट पेमेंट की सिमिलरिटी की बात। अब मैं आपको इन दोनों का इम्पैक्ट समझा देता हूँ। जब हम स्कूटर को इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम पर परचेज करेंगे तो उसमें 20,000 रुपीज़ का पेमेंट करने पर ही हमें ओनरशिप मिल जाएगी ओके। एंड ओनरशिप से साथ साथ जो ये हमने 50,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट बनवाई है वो हमें लोन कंसीडर कराया जाएगा। मीन्स अब ये हमें 20,000 रुपीज़ के साथ साथ ओनरशिप तो मिल ही गई। अब ये जो 50,000 रुपीज़ हैं वो हमारे स्कूटर की ओनरशिप के ऊपर नहीं, हमारे ऊपर लोन कंसीडर किया गया है। और हम इसे हायर परचेज के ऊपर खरीदते तो हायर परचेज में हमें 20,000 का पेमेंट डाउन पेमेंट करने पर ओनरशिप नहीं मिलती हमें। जब हम उसकी फाइनल किस्त मीन्स फाइनल इंस्टॉलमेंट पे कर देते 12वीं, तभी हमें उसकी ओनरशिप मिलती। और जो हायर परचेज होता है उसमें हमें जैसे हमने 5 इंस्टॉलमेंट पे कर दी और अब हमें उसका चलाने का मन नहीं कर रहा तो वो हमसे वापस चीज़ ले ली जाती है और वो रेंट कहलाता है। और हमने इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम पर कोई भी बाइक खरीदी है या स्कूटर खरीदा है, एनीथिंग हमें कोई भी चीज़ खरीदी है तो हम लोन देना पड़ेगा, मीन्स हमें उसका पेमेंट करना ही करना है, वरना हमारे ऊपर लोन कंसीडर का सूट फाइल कर दिया जाएगा ओके। अब मैं इन दोनों में आपको डिफरेंस समझा देता हूँ। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि हमें इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम पर पहले दिन ऑनर बना दिया जाता है एंड जो रिमेनिंग बैलेंस होता है वो हमारा लोन कहलाता है। बट हायर परचेज सिस्टम में ऐसा नहीं। हायर परचेज सिस्टम में हमें लास्ट में इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद ही ऑनर बनाया जाएगा एंड उसके बाद जो ऑनरशिप है हमारी वो लास्ट में दी जाएगी। और हायर परचेज सिस्टम में हमारे ऊपर लोन कंसीडर का सूट फाइल नहीं होगा, बल्कि अगर हम उसकी पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो हम उसमें रिवर्स ले सकते हैं, मीन्स हम उस चीज़ तो वापस दे सकते हैं एंड उसका रेंट पे के साथ साथ हम अपनी रिकॉर्ड फाइल कर सकते हैं। एंड इसका सेकंड इम्पैक्ट ये भी है, मीन्स डिफरेंस ये भी है कि अगर हमने इंस्टॉलमेंट पेमेंट पर कोई भी चीज़ परचेज की है तो हम उसमें रिवर्स नहीं ले सकते, मीन्स उसे बीच में ब्रेक नहीं कर सकते। बट अगर हमने हायर परचेज पर कोई भी चीज़ परचेज करी है तो हम उसे बीच में ब्रेक डाउन कर सकते हैं एंड जो भी हमने पेमेंट करी है वो हमारी रेंट के रूप में
वापस नहीं दी जाएंगी, वो हम उस चीज़ को वापस दे सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आपको इससे एडवांटेज और डिसएडवांटेज समझा देता हूँ। अगर हम इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम पर कोई भी चीज़ परचेज करते हैं तो हम उस चीज़ से पहले ही दिन ऑनर्स हो जाते हैं, मीन्स डाउन पेमेंट करने के बाद। एंड अगर हम हायर परचेज सिस्टम पर कोई भी चीज़ परचेज करते हैं तो हम उससे फर्स्ट पेमेंट डाउन पेमेंट करने से पर ही ऑनरशिप नहीं कहलाते, बट अगर हम लास्ट पेमेंट कर दें तब ही हमें ऑनरशिप मिलती है किसी चीज़ की। एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम करने पर हम कोई भी चीज़ परचेज करते हैं तो हमारे ऊपर लोन कंसीडर किया जाता है, और हम हायर परचेज पर कोई भी चीज़ परचेज करते हैं तो हमें हमारे ऊपर लोन कंसीडर नहीं किया जाता, बल्कि हमें उसकी इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेगी। इसका जो मेन रीज़न निकलते आता है वो ये निकलते आता है कि हमें दोनों ही कंडीशन में इंटरेस्ट तो पे करनी पड़ेगी। खाली इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि हमें इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम पर फर्स्ट ही दिन ओनरशिप मिल जाती है एंड हायर परचेज सिस्टम पर लास्ट में ओनरशिप मिलती है। ओके फ्रेंड्स, अब मैं इन दोनों का आपको एक और इम्पैक्ट समझा देता हूँ। इन दोनों का एक और इम्पैक्ट ये पड़ता है कि जैसे इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम पर आप कहीं पर भी जाते हो, अगर आप स्कूटर बाइक लेने जाते हो तो इन दोनों की मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है, मीन्स ये दोनों ये चीज़ें सेकंड हैंड पर बिक सकती हैं, स्कूटर बाइक कार। और अगर आप मोबाइल ख़रीदने जाते हो तो आपको हमेशा वो हायर परचेज पर नहीं मिलेगी, इंस्टॉलमेंट पेमेंट पर ही आपको मोबाइल मिलेगा। क्योंकि अगर आपने मोबाइल इंस्टॉलमेंट पेमेंट पर परचेज किया है, ऑब्जेक्ट की बात है, आपको इंस्टॉलमेंट पेमेंट पर ही मोबाइल मिलेगा। जो आपने मोबाइल यूज़ कर लिया वो डेप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसकी मार्केट वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं है। बट अगर आप बाइक मोटर कार ऐसी चीज़ें परचेज करते हो वो आपको हाई परचेज में भी मिल जाती है, क्योंकि उनकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा रहती है और वो सेकंड पर भी बहुत ज़्यादा प्राइस में बिक जाती हैं। अगर आपने हाई परचेज सिस्टम पर कोई भी स्कूटर परचेज किया या बाइक परचेज की, उसमें आपको जो आपने रेंट दिया और बीच में अगर आपने ब्रेक डाउन कर दिया तो कंपनी वाले उस चीज़ को बेच भी सकते हैं। इसलिए आपको स्कूटर मोटर बाइक कार हाई परचेज सिस्टम में मिल जाती हैं। बट आपने इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम पर ये चीज़ें खरीदी हैं तो आपको उसका पेमेंट करना पड़ेगा, वरना आपके ऊपर लोन कंसीडर सूट फाइल किया जा सकता है। और अगर आप मोबाइल परचेज करने जाते हैं तो आपको हमेशा इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में मिलेगा, मीन्स आपको मोबाइल की इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेगी। यही डिफरेंस है कि आपको मोबाइल हमेशा इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में मिलता है, बट आपको मोटर बाइक कार ऐसी चीज़ें आपको हाई परचेज सिस्टम पर भी रेट में मिल जाती हैं। और मैं आपको ये तो समझा देता हूँ, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको हमेशा ये चीज़ें ज़रूर देखनी पड़ेंगी कि हमारी जो चीज़ की कॉस्ट प्राइस कितनी है और उस पर हमारी इंटरेस्ट कितनी लगी है। ये दोनों चीज़ें हमें अलग अलग फाइंड करनी पड़ेंगी। फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको आने ये तो नॉर्मली क्वेश्चन बढ़ती नोट के रूप में समझा देता हूँ। अब इसके अंदर हम सबसे पहले इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करना सीखेंगे। तो आप तो एक क्वेश्चन देवें है, उसमें दिया गया है उसका टाइप फर्स्ट है। फ्रेंड्स, पहले ये समझिए, उसमें दिया गया है व्हेन टेस्ट प्राइस इंस्टॉलमेंट एंड रूल ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन, मीन्स हमें इसमें टेस्ट प्राइस दी होगी इंस्टॉलमेंट की और हमें इंटरेस्ट का रूल दिया हुआ, मीन्स 3% की इंटरेस्ट लगेगी, वो हमें गिवन होगी। आगे टेस्ट में दिया गया कैलकुलेट इंटरेस्ट एंड हायर परचेज प्राइस फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। उसमें 1 तारीख 2012 में डाउन पेमेंट किया है 8000 रुपीज़ था, 2013 में 31 तारीख में पेमेंट किया है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट था 5000 रुपये था, देन सेकंड इंस्टॉलमेंट था 5000 रुपये, थर्ड इंस्टॉलमेंट था 5000 रुपये, फोर्थ इंस्टॉलमेंट था 5000 रुपये। अब फ्रेंड्स, इसमें रूल होता है, सबसे पहले इसका रूल होता है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम करते हैं टेस्ट प्राइस का पेमेंट, सेकंड में इंटरेस्ट प्राइस का पेमेंट एंड थर्ड में टोटल प्राइस का पेमेंट, मीन जो भी टोटल हमारा निकल जाता है। अब आने क्वेश्चन में दिया जाए टोटल टेस्ट प्राइस इज ₹28,000 एंड इंटरेस्ट चार्ज इज 10% पर एनम। तो हमें इसमें टोटल टेस्ट प्राइस दी है, आप ऐड भी कर सकते हैं, मीन्स जो हमारे डाउन पेमेंट है 8000 रुपीज़ है, सेकंड इंस्टॉलमेंट 5000 एंड थर्ड 5000 एंड फोर्थ 5000, तो हमारे टोटल हुआ 28। और हमें जैसे क्वेश्चन में भी दें हैं टोटल टेस्ट प्राइस इज 28 एंड इंटरेस्ट चार्ज इज 10% पर एनम। फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने से सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं डेट होते, देन टाइप मीन्स कौन सी टाइप से पेमेंट किया करना है, और थर्ड में इंटरेस्ट एंड टोटल बराबर हायर परचेज पेमेंट होते। फ्रेंड्स, डेट इसमें प्लस इस तो। अब इसका फॉर्मूला फ्रेंड्स हमने बनाया डेट टाइप प्लस इंटरेस्ट
इज टू हायर परचेज पेमेंट। ये हमारे हायर परचेज पेमेंट निकलेगा। जैसे कि क्वेश्चन में हमें दिया गया कैलकुलेट इंटरेस्ट एंड हायर परचेज प्राइस फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इनमें हम इंटरेस्ट निकालेंगे एंड हायर परचेज की वैल्यू निकालेंगे। तो हमें फर्स्ट डेट में दिया गया है 2012। पहले हम डेट लिख लेते हैं 31 2030 14 15 12 2016। ओके फ्रेंड्स, अब हमें फर्स्ट तारीख में डाउन पेमेंट दिया गया है तो इसका टाइप हो गया डाउन पेमेंट। ओके फ्रेंड्स, अब डाउन पेमेंट हमें दिया गया है 8,000 रुपीज़ था, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 8,000। ओके, अब जो 8,000 रुपीज़ हमें पे करने हैं, अब मैं आपको इस फिगर के हिसाब से समझाता हूँ। मैंने आपको अभी तो थोड़ी देर पहले बताया था कि मुझे स्कूटर पसंद आया था, उसकी प्राइस थी 70,000 रुपीज़ और मैंने उसी वक्त उसका डाउन पेमेंट 20,000 रुपीज़ तक कर दिया था और रिमेनिंग बैलेंस था 50,000 रुपये। उससे ऊपर मेरे लिए लोन कंसीडर किया गया था, तो जो मैं इंटरेस्ट दूंगा वो ये 50,000 रुपीज़ से ऊपर दूंगा, क्योंकि जो मैंने 20,000 तक पेमेंट कर दिया मैं उससे ऊपर इंटरेस्ट क्यों दूँ, इसलिए मैं 50,000 रुपीज़ से ऊपर ही इंटरेस्ट पे करूँगा। सेम इस क्वेश्चन में जब हमने 8,000 रुपीज़ का शुरुआत में डाउन पेमेंट कर दिया तो इसकी कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगी, तो इधर आ जाएगा नील। देन सेकंड में टाइप है हमारा इंस्टॉलमेंट और प्राइस दी है हमें 5,000। और सेकंड फिर से समझिए, जो हमारा 70,000 रुपीज़ है, सेम यहाँ पे हमारा 28,000 रुपीज़ की टोटल टेस्ट प्राइस है देवे। अब हमें उधर हमसे हालतियाल 8,000 रुपये का पेमेंट ले लिया गया है जो हमारे डाउन पेमेंट है। ओके, और हमारे ऊपर लोन कंसीडर किया गया है 20,000 रुपये का, तो जो मेरे ऊपर लोन की इंटरेस्ट लगी थी वो 20,000 से ऊपर ही लगी थी, तो 20,000 थी हमें इंटरेस्ट दी गई है। इंटरेस्ट चार्ज 10%, तो 5,000 तक, अब 20% तक 10% निकालेंगे हम 2,000 रुपीज़ आएगा। ओके, अब 5,000 प्लस 2,000 हमारे फॉर्मूला के आधार पर टैप प्लस इंटरेस्ट 5,000 प्लस 2,000 हायर परचेज की वैल्यू बन जाएगी 7,000 एंड इसकी वैल्यू बनेगी 8,000। ओके फ्रेंड्स, चौथी ये डाउन पेमेंट था, इससे ऊपर तो भी इंटरेस्ट नहीं लगी। अब सेम इसका टाइप इंस्टॉलमेंट है 5,000 रुपीज़ हमारी इंस्टॉलमेंट प्राइस है। अब इसमें से 20,000 रुपये थे हमारे लोन कंसीडर थे, उसमें से हमने 10% की इंटरेस्ट निकाली 2,000 रुपीज़ आया और उसकी हाई परचेज वैल्यू बनी 7,000। अब हमारी लोन में से 5,000 रुपये कम हो गए। फ्रेंड्स, आप ये तो बात हमेशा याद रखिए, आप इंटरेस्ट की जितनी इंस्टॉलमेंट भरते जाइए पर आप तक प्रिंसिपल अमाउंट कम नहीं हो। जब आप प्रिंसिपल अमाउंट मीन्स टेस्ट प्राइस का अमाउंट भरेंगे तभी आपका लोन कम होगा। तो अब हमारे जो 5,000 रुपीज़ लोन में से कम होते हैं, अब हमारे 20,000 में से रहते 5,000 कम होते 15,000। अब हमें जो इंटरेस्ट देनी है वो 15,000 रुपये लोन के ऊपर ही देनी है 10% की, तो 15,000 रुपये का लोन 10% के हिसाब से हमारी इंटरेस्ट होनी 1,500 रुपये, तो 5,000 प्लस 1,500 टोटल हमारी हाई परचेज वैल्यू आती 6,500 रुपये। सेम इंस्टॉलमेंट, इसमें भी हमें 5,000 तक ही पेमेंट कराया गया है। अब यहाँ पे हमारे 15,000 रुपये का हमने पेमेंट कर दिया, मतलब उससे ऊपर इंटरेस्ट दे दी। अब हमारे ऊपर रहते 10,000 रुपीज़। तो फ्रेंड्स, अब 10,000 का हम 10% जोड़ें तो आंसर आएगा 1,000, तो 5,000 प्लस 1,000 6,000 रुपये। 6,000 रुपये हमारी हायर परचेज वैल्यू होगी। अब ऐसे ही आने इंस्टॉलमेंट 5,000 रुपये का हमसे पेमेंट कराया गया है और हमारी अब हमारे ऊपर खाली 5,000 रुपये का लोन है, तो हम 5,000 रुपये की इंटरेस्ट जोड़ें 10% के हिसाब से, तो हमारे आंसर में आएगा 500 रुपीज़। तो हमें 500 रुपीज़ लेते हैं, तो हमारी टोटल हाई परचेज वैल्यू बन जाएगी 5,500। अब हम इसका टोटल भी कर लेते हैं 8,000 5,000 5,000 5,000 5,000, इसकी टोटल टेस्ट प्राइस आ रही 28,000। हमारे क्वेश्चन में जो है ना टोटल टेस्ट प्राइस हमारी 28,000 दी है, मीन्स हमने इतना तो सही दिया है। अब हमारी हायर परचेज वैल्यू को टोटल करते हैं, तो हमारी हायर परचेज वैल्यू में सबसे पहले 8,000 7,000 और 6,500 6,500 500, तो इसकी टोटल आएगी हमारी 33,000 रुपये। अब फ्रेंड्स, आप बोल रहे होंगे कि ये तो बहुत टफ तरीका है, आप कोई सिंपल तरीका सिखाइए। तो फ्रेंड्स, इसका सिंपल तरीका ये निकलते आता है कि हमारा डाउन पेमेंट तो 8,000 रुपये का हो ही चुका है और हमारी टोटल टेस्ट प्राइस थी 28,000, तो हम इधर कैलकुलेट कर लेते हैं। हमें ये फिगर बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो हमारे 5,000 5,000 5,000 5,000 टोटल 20,000। अब 20,000 की हम 10% निकालें 2,000। अब यहाँ पर रहते हैं हमारे 15,000, तो 15,000 की 10% 1,500। अब यहाँ पर रहते
2 इंस्टॉलमेंट का पेमेंट दे दे 5,000 10,000 रुपये लोन है, 10,000 10% 8,000 एंड हमारा यहाँ पे लास्ट में दे 5,000 रुपये का लोन 500। फ्रेंड्स आप एक बार हमेशा याद रखिए, हमारी इंटरेस्ट प्राइस था आप कितना भी पेमेंट करते रहिए, प्रिंसिपल अमाउंट कम नहीं होती। प्रिंसिपल अमाउंट तभी कम होती जब आप लोन का पेमेंट करेंगे, मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट करेंगे। और हमारी लास्ट में हायर परचेज वैल्यू निकल जाएगी 33,000 रुपये। फ्रेंड्स आप समझ रहे हो कि यही हायर परचेज का क्वेश्चन होता है? नहीं, ये तो हायर परचेज का क्वेश्चन करने की पहली सीढ़ी है। आप सीढ़ी कह सकते हैं, मतलब हायर परचेज का जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये शुरुआत का वर्किंग नोट है, इसी से ही आपका क्वेश्चन चालू हुआ। फ्रेंड्स चलिए तब तक के लिए बाय। आप तो ये क्वेश्चन समझ में आया तो आप वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हायर परचेज की वीडियो आपको जरूर से मिल सके। फ्रेंड्स तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो। थैंक